नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, वेदांता ग्रुप के साथ फॉक्सकॉन ने डील तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद फॉक्सकॉन ने कहा है कि वह भारत में $1 बिलियन के निवेश के साथ कर्नाटक में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। इस इकाई से 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। फॉक्सकॉन एकमात्र कंपनी नहीं है जो पीएलआई योजना के तहत भारत में निवेश कर रही है। भारत में निवेश की घोषणा करने वाली अन्य कंपनियों में सैमसंग, इंटेल और टीएसएमसी शामिल है और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लेकिन चीन पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में फॉक्सकॉन के निवेश से चीन में भी नौकरियां जाने की आशंका है और अब चीन पर दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में जा रही हैं, जिससे वहां पर बेरोजगारी और महंगाई उत्पन्न हो गई है। और दूसरी ओर, क्योंकि चीन दुनिया से बहुत बड़ी मात्रा में चावल खरीदता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारत के चावल का भी होता है, भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के फैसले का दुनिया पर खासा असर पड़ने की संभावना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और प्रतिबंध से वैश्विक बाजार में चावल की कमी होने की आशंका है। चावल की कमी से चावल की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि भारत 140 से ज्यादा देशों को चावल निर्यात करता है। पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रखी है, लेकिन अब भारत के चावल बैन का दुनिया पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। चावल निर्यात पर प्रतिबंध से उन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है जो भारत से चावल के आयात पर निर्भर करते हैं। इन देशों में चावल के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे, जिससे भोजन की लागत में वृद्धि हो सकती है। श्रीलंका जैसे देश पहले ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और भारत से चावल निर्यात पर प्रतिबंध से स्थिति और खराब होने की संभावना है। फिलीपींस भी भारत से चावल का एक प्रमुख आयातक है और प्रतिबंध से देश में चावल की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन चावल निर्यात प्रतिबंध से भारत को कई तरह के फायदा होने की संभावना है। प्रतिबंध से भारत के घरेलू चावल बाजार को कमी से बचने में मदद मिलेगी। दूसरा, प्रतिबंध से चावल की कीमतें कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, जिसका भारत के आम लोगों को फायदा होगा। और आप सभी का क्या मानना है भारत के इस कदम से? क्या आप लोग सहमत हैं? अपने कीमती विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।